नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। भाई अपने साथ गाड़ी खड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट देख रहे हो आप, सिग्मा, जो कि एक फुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कंसीडर कर सकते हो अगर आप इस गाड़ी के फीचर्स देखो। अगर मैं बात करूं गाड़ी में फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स एक एक करके देखते हुए चलेंगे, नजदीक से सारे फीचर्स देंगे। बट पहले प्राइस बता दूं, 10,77,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी जो अपने सामने खड़ी है। बट इस गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज डाली गई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या एक्सेसरीज है। बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ग्रैंड विटारा लेना चाहते हो, बलिनो लेना चाहते हो, चाहे आप इनकी इलेक्ट्रिक ई विटारा लेना चाहते हो, फ्रोंक्स लेना चाहते हो, तो नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां कॉल करके आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। अब बात करें सिग्मा ग्रैंड विटारा बेस वेरिएंट के अंदर फीचर्स क्या क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले देखो, इस गाड़ी के अंदर हमें स्मार्ट की मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन, पीछे सुजुकी का लोगो। यहाँ बटन प्रेस करोगे इसकी फिजिकल की बाहर निकल के आ जाएगी, इमरजेंसी में जब भी आपको जरूरत होगी उसकी। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, वाइपर्स मिलेंगे, 2 वॉशर मिल जाएंगे, 2 वाइपर के साथ। कोई रेन सेंसिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलते, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिलेगी, सराउंडिंग क्रोम है, एक क्रोम स्ट्रिप ऊपर भी है, बीच में सुजुकी का लोगो जो दोनों डीआरएल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। यही डीआरएल वाले पॉइंट आपका 3 पॉइंट दिए हुए हैं एलईडी के अंदर डीआरएल्स, यही टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर, और सराउंडिंग जो हाउसिंग है वो मैट ब्लैक में दी गई है। फॉग लैंप हाउसिंग और फॉग लैंप एसेसरीज का पार्ट है जो इसमें डाले गए हैं। सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, नीचे भी कुछ मैट ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको इस पार्ट पे मिल जाएगा। बाकी लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में। फ्रंट गाड़ी का यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। वहीं बात करूं मैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। स्टील रिम्स के साथ व्हील कैप मिलेंगे सिल्वर कलर के, 215 60 17 का टायर साइज मिलेगा। फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी इस जगह पे, लोअर डोर्स पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। जैसा मैंने बताया 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। ORVM पियानो ब्लैक मिल जाएंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, एलईडी इंडिकेटर इनके अंदर मिल जाएगा। और ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिल जाएगी, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। A पिलर, B पिलर, C पिलर बॉडी कलर है, C क्वार्टर पैनल पे कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर को ड्राइवर डोर पे आपको ब्लैक डोर हैंडल्स है, रनिंग बोर्ड पे कुछ क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। शार्क फिन एंटीना मिलेगा, कोई आपको रूफ रेल्स वगैरह ऑफर नहीं किए गए बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे फ्रंट रियर चारों। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पर तो आ चुके, जब रियर लुक पे होगा तो साइड प्रोफाइल पे छोटा सा ग्लास यहाँ भी दिया गया है, भले ही 5 सीटर है। रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से, बीच में सुजुकी का लोगो है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स कैमरा इसमें एसेसरीज का पार्ट है जो कि डाला गया बम्पर में। 4 पार्किंग सेंसर्स है, यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये जो नीचे पार्ट देख रहे हो आप, सिल्वर स्किड प्लेट के ऊपर वाला एसेसरीज है, बाकी सिल्वर स्किड प्लेट इसके अंदर आपको मिलेगी। टी फॉगर मिल जाता है, अमाउंट स्टॉप लैंप है, यहाँ 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा इस जगह पे। बाकी को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर और क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो जैसे इसका बूट स्पेस मैं ओपन करूंगा, 373 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, 373 लीटर का जगह दी गई है दोनों तरफ। वैसे भी स्पेस है यहाँ भी और यहाँ भी, पार्सल ट्रे के लिए जगह दी गई है। यहाँ आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा और पंचर किट मिल जाएगी, स्पेयर व्हील की जगह मिल जाएगी। टूल्स दिए गए हैं, पंचर किट है और स्पेयर व्हील का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, तो मैं सेकंड रो के लिए जैसे यहाँ डोर ओपन करूंगा तो देखोगे ब्लैक और टैन कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्री मामला सॉफ्ट टच में दिया गया है। नीचे स्पीकर एसेसरीज का पार्ट है, वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा। सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर, यहाँ 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। लाइट मिलेगी दोनों ग्रैम हैंडल्स के साथ आपको यहाँ पे। अब इसे बंद करके आ जाते हैं ड्राइवर डोर पे। की मैं आपको दिखा चुका, तो यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर से ओपन करके एंट्री करूंगा तो यहाँ देखोगा ब्लैक और टैन कलर का ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लैक और टैन। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। ट्रीम आर्मरेस्ट चारों डोर्स पे सॉफ्ट टच में है, चाहे ड्राइवर हो, को ड्राइवर हो, चाहे दोनों पैसेंजर्स के हो।
डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, विंडो आपको गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये आपका विंडो लॉक अनलॉक के लिए, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ जो सीट पे आप कवर देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है, कॉर्निंग एयरबैग मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ फ्यूल लाइट बोनट खोलने के लिए, ये फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए एसेसरीज का पार्ट है तो बटन अलग से लगाया गया, हेडलाइट लीवर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, सराउंडिंग क्रोम है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। 10,77,000 रुपए के हिसाब से गाड़ी का इंटीरियर भी देख लो। बेस वेरिएंट, हालांकि इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ये एसेसरीज का पार्ट है। कितने की एसेसरीज है वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। बाकी इसमें ये जो पार्ट है ये एसेसरीज का लगा हुआ है। यहाँ आपको खाली जगह मिलती है, इतना पार्ट कवर रहता है, नीचे वाला खुला होता है, उसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट बंद रहता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें 2 दिन लगवाना होता है तो 2 दिन के लिए भी यहाँ पे जगह दी जाती है। बाकी बेस वेरिएंट में कलर ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको मारुति सुजुकी पहले फ्रॉन्क्स के अंदर भी दिखाया था, वही ग्रैंड विटार के अंदर आप नोटिस करोगे तो स्मोक ब्लैक, ग्रे और यहाँ टैन कलर का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। कहीं भी ना महसूस नहीं होता कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर बैठे हुए हैं, वहां कलर वगैरह में टॉप में और बेस में कोई पार्सलिटी की गई है। यहाँ हम जैसे स्टीयरिंग देखते हैं, स्टीयरिंग भी रैप है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। रैप से आप समझ गए होंगे शोरूम से जब रैप होता है तो किस तरह का रैप है ये। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाती है, जिसमें टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट हमें स्टार्टिंग से मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये यहाँ तो पहले जब गाड़ी लॉन्च हुई थी स्पोक पे भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग तो आता ही आता था, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आता था, बट यहाँ माउंट कंट्रोल्स भी मिलते थे म्यूजिक सिस्टम के। बट जब इसमें 6 एयरबैग आए तो वो यहाँ से कुछ चीज बढ़ी तो कुछ चीज घटी, ये आप बोल सकते हो। बाकी यहाँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, कोई रैप नहीं मिलता, ये एसेसरीज का पार्ट है जो स्टीयरिंग पे रैप किया हुआ है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग जैसा मैंने बताया आपको 3 स्पोक, नहीं बताया 3 स्पोक के अंदर मिलेगा सुजुकी का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे। बेस वेरिएंट से आपको सराउंडिंग सुजुकी के लोगो का एक मैट क्रोम के अंदर रिंग भी मिलेगी। कोई माउंट कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए हुए, यहाँ आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर मिल जाता है, यहाँ भी एक रिंग दी गई है। वहीं जब मैं मीटर ऑन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे कि स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग दिए गए। यहाँ पे स्टिक है, लेफ्ट में भी एक जॉयस्टिक और राइट में भी। मैं जैसे इसका एसेसरीज मोड ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने एसेसरीज मोड इसका ऑन करा, स्पीड मीटर और टैकोमीटर एनालॉग है। लेफ्ट वाली जो स्पोक है, स्टिक है, जॉयस्टिक है, वो आप क्लिक करोगे तो यहाँ ट्रिप ए, ट्रिप बी और किलोमीटर्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर वेदर टेम्परेचर आ रहा है। राइट वाली जब स्टिक प्रेस करोगे तो यहाँ आपको इसकी एवरेज वगैरह सारी चीजें शो करेगा। जैसे ये चीज आ गई, किलोमीटर पर लीटर, माइलेज आ गई, किलोमीटर पर आवर आ गई, ड्राइविंग टाइम आ गया, टोटल आइडल स्टॉप टाइम आ गया, यहाँ पे आपका एनालॉग वॉच और नीचे डेट आ रही है, और यहाँ मोशन फ्रंट दिखाएगा, ऊपर वेदर टेम्परेचर है, टॉर्क पावर वगैरह देख सकते हो, टाइम भी शो कर रहा है ऊपर इसके अंदर, एक्सेल ब्रेक वगैरह की परफॉर्मेंस देख सकते हो, इंजन, मोटर और बैटरी, कितनी बैटरी चार्ज है आपका स्मार्ट हाइब्रिड इसके अंदर मिलती है वो भी आपको शो करेगा। बाकी यही किलोमीटर पर लीटर माइलेज भी यहाँ शो करेगा। तो पूरा मीटर एक बार आप यहाँ से देख लो, यहाँ लाइट्स वगैरह शो कर रही है, कुछ इस तरह का मीटर इसमें हमें मिल जाता है। कहे ना बेस वेरिएंट के अंदर कमी रहती थी टैकोमीटर की, बट यहाँ मारुति टैकोमीटर भी बेस वेरिएंट्स के अंदर दे रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। बलिनो में भी मिल जाता है, फ्रॉन्क्स में भी मिल जाता है, और इसमें भी मिल जाता है आपको ग्रैंड विटारा के अंदर भी, और स्विफ्ट के अंदर भी आ चुका है, उसके अंदर पहले नहीं मिलता था, उसके अंदर भी आपको मिल जाता है। विंडोज के लिए यहाँ वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू अगर मैं कहूँ तो हाइट बढ़ाने का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बोनट व्यू तो आप नहीं बढ़ा सकते अपना, बट लोअर जो सीट इसकी फिलहाल एडजस्टमेंट है, जितने हाइट पे सीट मिलती है वहाँ प्रॉपर बोनट व्यू दिख रहा है। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी आंखों के आगे मोबाइल है तो आप देख सकते हो, कैमरा है तो इतना बोनट व्यू आ रहा है। यहाँ आपको जगह मिलती है खाली, बट इसमें एसेसरीज का पार्ट, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम डाला हुआ है, 10.25 इंच की स्क्रीन डाली हुई है, एंड्रॉयड बेस, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा, वायरलेस, यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए आपको, क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस है तो इसमें आप डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह चला सकते हो। जैसे यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है, कनेक्ट करना होगा आपका, यूट्यूब यहाँ से ऑन हो जाएगा। बाकी डेट, टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है। रिवर्स कैमरा भी इसमें एसेसरीज का पार्ट है, जो कि विद गाइडलाइंस आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा। इसके अंदर व्यू आएगा विद गाइडलाइंस, कुछ इस तरह की गाइडलाइंस, एक बार फिर से देख लो, और कैमरा क्वालिटी भी ठीक है। नीचे 2 AC वेंट है,
अंदर कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बीच में हेजर लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है, फ्रंट रेयर डीफॉगर के लिए अलग से पर्टिकुलर बटन दिए गए हैं, एसी मोड के लिए ये आपका आइडल ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ भी स्पेस है, यहाँ ब्लैक और कुछ टैन कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। डैशबोर्ड पे भी आपको 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, कुछ इस तरह के गेयर लीवर के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर्स हैं, आर्म रेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, और ठीक ठाक स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगी। ग्लोव बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, वाइट वार्म वाइट कैबिन लाइट्स मिलेंगी, यहाँ पे वार्म वाइट लाइट्स हैं, वेंटिलेटर वगैरह नहीं है, सनवाइजर प्लेन मिलेगा, और यहाँ टिकट होल्डर इस जगह पे दिया गया है। बाकी वेंटिलेटर वगैरह इसमें कहीं नहीं मिलता, टिकट होल्डर है कि यहीं पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब मैं जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा तो ऊपर देखोगे आप इंसुलेशन पैडिंग है, यहाँ 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा आपको, जो कि 102 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ये इंजन आपको मिलता है। तो माइलेज की बात करूँ तो 20+ तक लोग हाईवे पे इससे माइलेज ले लेते हैं। बाकी ये था आपका मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सिग्मा का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।